पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति क्या ढलान पर है या फिर नीतीश कुमार के साथ कोई सीक्रेट प्लान रच करके नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम हैं जो घोषित तो होते हैं लेकिन अचानक से उसे कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब नीतीश कुमार के वाराणसी कार्यक्रम को अचानक से रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करने वाले थे और इस रैली को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि 24 तारीख को जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूकेंगे तो उसके परिणाम आने वाले समय में देखे जाएंगे। लेकिन अचानक से जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार की जो रैली प्रस्तावित थी उसे कैंसिल किया जा रहा है और उन्होंने जो तर्क दिए हैं जिस कारण से कैंसिल किया जा रहा है उसे लेकर के भी कई तरह की अब चर्चाएं होने लगी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि पहले वाराणसी के इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की सभा की अनुमति मिली थी। अब उस कॉलेज के व्यवस्थापक कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सभा हुई तो उनका नुकसान हो जाएगा, भवन पर बुलडोजर चल जाएगा। श्रवण कुमार के अनुसार कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि हमारे परिसर में मुख्यमंत्री की रैली हुई तो भवन पर बुलडोजर चल सकता है। मंत्री ने कहा कि अब हम जनता से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की सभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के अब लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। जनता की अनुमति मिलने के बाद सभा आगे की जाएगी और तिथि भी तय की जाएगी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं और जिस तरह की बात श्रवण कुमार ने रखी है उसको लेकर के भी निश्चित रूप से अब आगे बहुत सारी बहस होगी। इसी बात को लेकर के बिहार से लगातार नीतीश कुमार के इस रैली को लेकर के और कैंसिल होने को लेकर के भी बयानों का दौर जारी हो गया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भीड़ नहीं जुटने के कारण इस रैली को कैंसिल किया गया है। ये पता था कि वहाँ नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है और नीतीश कुमार के इस बिना जनाधार वाले रैली का कोई महत्व नहीं था। इसके साथ साथ ये भी बातें चर्चा में है कि नीतीश कुमार की इस रैली की को प्रस्तावित तो कर दिया गया था, इस रैली के लिए समय तो निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में जो चीज़ें सामने आनी थी उसे लेकर के जदयू डर गई थी। पहली तो ये कि क्या उस रैली के मायने INDIA गठबंधन का एकजुट होना था या फिर इस रैली में INDIA गठबंधन के नेताओं ने अपने आप को अलग रखने का पहले ही इशारा कर दिया था। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक फैसला होना है और ये फैसला INDIA गठबंधन 17, 18 या 19 तारीख को कर सकता है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है, भीतर खाने से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के व्यस्त कार्यक्रमों के चलते ही इस रैली को कैंसिल किया गया है। सच्चाई क्या है ये अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है और न ही जदयू के तरफ से इस पर कोई विशेष बातें रखी गई है। लेकिन जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि रैली के कारण बुलडोजर चल जाता, तो इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे किस तरह की चर्चाएं होती हैं और नीतीश कुमार की अगली रैली, जैसा कि श्रवण कुमार कह रहे हैं कि जनता से पूछने के बाद करेंगे, तो क्या वो रैली होगी या फिर नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।